अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, बड़े फैसले हुए हैं मुल्क में, आज बहुत बड़े फैसले हुए हैं। एक फैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के हवाले से, और एक फैसला हुआ है इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान की काबीना में। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, उसमें एक बहुत बड़ा फैसला किया गया और आने वाले वक्तों में आपको उसके नताइज भी नजर आएंगे। वो फैसला ये किया गया, आप समझ रहे होंगे शायद, नवाज शरीफ को वापस लाने का फैसला किया गया है, या बरतानवी हुकूमत से एहतजाज किया गया है, या बरतानवी हुकूमत को अब वार्निंग दे दी गई है कि हमारा मुल्जिम हमें वापस करो। तो भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। विफाकी काबीना ने ये बड़ा फैसला किया है कि मुल्क के तीन अजला में सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के तीन अजला में अब भंग की काश्त की जाएगी। भंग, जी हाँ, जिसको पी के नशा आता है। तो ये अब काबीना ने फैसला किया है, और इस फैसले के बाद मुल्क के जो मईशत है उस पर बहुत जबरदस्त असरात होंगे, क्योंकि अब भंग पैदा होगी, भंग एक्सपोर्ट होगी, भंग से डॉलर कमाए जाएंगे, और फिर मुल्क को तरक्की दी जाएगी। तरक्की देनी थी नवाज शरीफ के मिलियन डॉलर, बल्कि बिलियन डॉलर वापस लाकर, लेकिन जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म दिया, उसी दिन काबीना ने यह फैसला किया। बहुत दिलचस्प तफसीलात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको क्लिक कर दें। बेल आइकन है, उसको क्लिक कर दें। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, अपनी राय जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब अपनी राय आप देते हैं और मुझसे इख्तलाफ करते हैं। गालियां ना दें, लेकिन इख्तलाफ जरूर करें, क्योंकि जब इख्तलाफ होता है तो बात होती है, और जब बात होती है तो ये जो जहन के दरीचे हैं वो खुलते हैं। तो दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई नवाज शरीफ को मुल्क वापस लाने के हवाले से। नवाज शरीफ ने अपील दायर की हुई थी अपनी एवन फील्ड रेफरेंस में और अल अजीजिया में, उस हवाले से समाअत हुई। नवाज शरीफ साहब लंदन में हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, वहां से वो तस्वीरें भी जारी करते हैं, वो सारा पूरा मामला है। इसी दौरान मरियम नवाज जब बाहर आई इस समाअत से, समाअत की कहानी मैं आपको बताऊं तो मरियम नवाज ने कहा बाजवा साहब को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं, आसिम बाजवा, वो रिटायर हो गए, उन्हें कहा रसीदे कटो, रसीदे निकालो। वो रसीदें अहमद नूरानी की जो स्टोरी आई थी उस हवाले से मरियम नवाज ने अब मुतालबा किया है आसिम सलीम बाजवा साहब से कि भाई रसीदें दें, क्योंकि अब आप रिटायर हो गए हैं, अब आप सिविलियन है और इमरान खान काबीना का हिस्सा हैं। इसकी मैं तफसील आपको बताऊंगा। पहले हम जाते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरेस्टिंग समाअत हुई जब मोहसिन अख्तर कियानी और आमिर फारूक का बेंच, जस्टिस आमिर फारूक का बेंच इस बात की समाअत कर रहा था कि नवाज शरीफ साहब तो अब चले गए, आने का नाम नहीं ले रहे। पिछले साल इन्हें भेजा था भाई जाओ 8 हफ्ते के लिए और फिर वापस आ जाओ, लेकिन अब साल गुजर गया और नवाज शरीफ साहब लंदन से तस्वीरें जारी करते हैं ट्विटर पे। मरियम नवाज साहिबा, वो छतरी वाली तस्वीर है, वो उठाई हुई है छतरी, नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं, वो जारी हो जाती है, लेकिन नवाज शरीफ साहब ना बोलते हैं ना पाकिस्तान वापस आते हैं। तो जजेस साहब ने पूछा कि भाई ये इनका इलाज वगैरह हो रहा है नहीं हो रहा है, इलाज करवाने ये गए थे, क्या मामला है, हमें बताया जाए। तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो जज साहब ने पूछा तबीयत खराब है तो अस्पताल में दाखिल भी होंगे। तो हारिस साहब ने कहा, जो वकील है नवाज शरीफ साहब के, कि नहीं वो अस्पताल में दाखिल नहीं है, लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है। तो जज साहब ने कहा फिर तो मामला ये है कि फिर उन्हें तो वापस आ जाना चाहिए फौरन, अगर अभी तक उन्होंने इलाज शुरू नहीं करवाया, जबकि उनकी जो जमानत की मुद्दत थी वो खत्म हो चुकी है। पंजाब हुकूमत 27 फरवरी को इस साल उनकी जो दरख्वास्त थी जमानत की एक्सटेंशन की, उसको मुस्तरद कर चुकी है। तो नवाज शरीफ को वोट को इज्जत देने के लिए पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। लेकिन नवाज शरीफ साहब रेस्टोरेंट पे चाय पीते हुए अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं, वॉक करते हुए अपनी तस्वीरें जारी कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीरें अपनी जारी कर रहे हैं, लेकिन ना वो बोल रहे हैं ना वापस आ रहे हैं। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो अगले 9 दिन में अपने आप को सरेंडर करें, यानी नवाज शरीफ से कहा गया है कि भाई अपने हथियार डाल दो। अब पूछना ये है कि वो कौन से हथियार हैं, क्योंकि जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में, वो किया गया है सरेंडर। सरेंडर पता है ना, आप जाएं गूगल भी करें तो आपके सामने आ जाएगा। सरेंडर का मतलब होता है हथियार डालना। तो नवाज शरीफ साहब को कहा गया हथियार आप डाल दें। एक बीमार शख्स को, साबिक वजीर आजम को कहा गया आप हथियार डालें, वापस आए और जेल जाएं, या फिर अपना केस आके प्लीट करें। अच्छा, हुआ ये कि समाअत के दौरान
जज साहब ने पूछा ख्वाजा हारिस साहब से कि क्या आपको ये खौफ है कि शायद नवाज शरीफ साहब वापस आए तो उन्हें एयरपोर्ट पे गिरफ्तार कर लिया जाए? तो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा नहीं नहीं, ऐसा खौफ नहीं है। अच्छा, सच में ऐसा खौफ नहीं है? लेकिन मामला ये है कि नवाज शरीफ साहब नहीं आने वाले। उन्हें 10 तारीख की समाअत की डेट दे दी है, 10 सितंबर की, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे, उसकी एक पूरी दास्तान है। वो दास्तान शुरू हुई पिछले साल जब ये डील के मामला तय होने लगे, हुकूमत पर दबाव डाला गया। दबाव कौन डालता है आपको इल्म होगा। दबाव डाला गया, इमरान खान साहब से कहा गया भाई आपको तब्दीली के लिए लाया है, आप किन कामों में पड़ गए, इनको निकालें, तब्दीली लाएं। फिर इमरान खान साहब के भी समझ आई, टाइम लगा थोड़ा, लेकिन समझ आई। फिर खान साहब ने कहा ठीक है, इससे जान छुड़ाओ, इसको लंदन भेजो नवाज शरीफ को, और हम परफॉर्म करेंगे, अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे। तो कारकर्दगी तो मैंने आपको बता दी, काबीना ने फैसला किया है बंग का, कि बंग की काश्त की जाएगी। तो अब ये कारकर्दगी नजर आ रही है इस हुकूमत की। तो जब इस हुकूमत से परफॉर्म नहीं हुआ, फिर पूछा गया है खान साहब से कि भाई हमने तो भिजवा दिया था, अब काम भी नहीं करके दे रहे, कुछ परफॉर्म भी नहीं हो रहा, अवाम की चीखें निकल गई हैं। खान साहब ने कहा था मैं रुलाऊंगा, इनकी चीखें निकलेंगी, तो निकली अवाम की चीखें। तो अब चीखें निकलना शुरू हो गई हैं, बुरा भला कहा जा रहा है हमें, सारे मसले हमें हल करने पड़ रहे हैं, कराची तक का मसला हमें हल करना पड़ रहा है, तो भाई कुछ करें आप। तो फिर ये फैसला हुआ कि अब हो तो नहीं रहा परफॉर्म, तो नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो वही एक सियासी माहौल होगा, एक दिन प्लेटलेट गिर जाएंगे, दूसरे दिन प्लेटलेट बढ़ जाएंगे, फिर वही सियासी खींचातानी, क्योंकि अब शहबाज शरीफ साहब भी मुतहरिक हो चुके हैं। डील ये हुई थी पिछले साल जब ये मामला जेल में तय हो रहे थे, बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही थी रात के अंधेरे में, तो मामला ये तय हुए थे कि नवाज शरीफ साहब चले जाएंगे, चले गए। फिर मरियम को भेज दिया जाएगा, मरियम नवाज साहिबा को। लेकिन हुआ ये कि मरियम साहिबा को नहीं भेजा गया। तो अब ये जो पूरा चक्कर चल रहा है ना, शहबाज शरीफ साहब भी एक्टिव हो गए, तो वो जो डील हुई थी, कहा जा रहा है कि भाई आप मरियम को आप निकालें, मरियम साहिबा को भी भेजें, और आप करें जो करना है, आप 5 साल पूरे करें, हमें कोई गर्ज नहीं है। बिकॉज उसकी वजह यह है 5 साल पूरे करने देने की कि अपोजिशन का ये ख्याल है, नून लीग का ये ख्याल है, पीपल्स पार्टी का ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जिस तरह हुक्मरानी आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरह दिन साल आगे बढ़ रहे हैं, खान साहब एक्सपोज हो रहे हैं, खान साहब परफॉर्म नहीं कर सक रहे, और फिर उस तरह वो एक्सपोज हो रहे हैं। और अगर इमरान खान साहब परफॉर्म नहीं कर पाते और 5 साल वो पूरे कर लेते हैं, तो इमरान खान साहब के लिए अगले जितने इलेक्शन है, यानी 23 का इलेक्शन तो गया, अगर सिलेक्शन ना हुई तो वो भी गया, फिर अगला इलेक्शन वो भी गया, तो खान साहब की सियासत का पट्टा बैठ जाएगा। ये है स्ट्रेटजी अपोजिशन की। तो अब मामला ये है कि ये देखना होगा कि मरियम नवाज साहिबा कब जाती हैं मुल्क से बाहर, क्योंकि वो जो अरबों डॉलर लाने थे इन लुटेरों के, और जो ये इन्होंने करप्शन की थी, वो तो नहीं आ सके। तो मुराद सईद साहब तो आपको बहुत याद आते होंगे, कहते थे जिस दिन इमरान खान आएगा उस दिन 60 अरब डॉलर बाहर से लाएगा और मुंह पे मारेगा। तो हमारे मुंह पे अब महंगाई पड़ी हुई है, ये मामला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा बहुत दिलचस्प सूरत-ए-हाल जब हुई, जब मरियम नवाज साहिबा बाहर आई, कोर्ट से बाहर आई, और मरियम साहिबा ने कह दिया, मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि बाजवा साहब रसीदें निकालें। तो ये बाजवा साहब वो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब से कह रहे थे, जो अब रिटायर हो चुके हैं, कि अहमद नूरानी साहब ने जो स्टोरी की है, जो उसमें दस्तावेजात उन्होंने लगाई हैं, उस हवाले से वो अपनी रसीदें दें, एहतसाब के मामले को आगे बढ़ाएं। क्योंकि उन्होंने मिसालें दी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, सरीना ईसा की, जो उनकी वाइफ है, वो एफबीआर के चक्कर काट रही हैं, एफबीआर में अपना रिकॉर्ड जमा करवा रही हैं, रसीदें जमा करवा रही हैं। लिहाजा अब मरियम नवाज साहिबा ने मुतालबा किया है कि वो रसीदें दें, अपना हिसाब दें, और वज़ीर आज़म इमरान खान उनसे मामलात के हवाले से दरियाफ्त करें। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ इमरान खान से और उनकी हुकूमत से कि आज जब आसिम सलीम बाजवा साहब पे इल्ज़ाम लगे हैं सबूतों के साथ, तो एहतसाब का नैरेटिव किस गार में बैठ के सो रहा है, या वो कहाँ छुपा हुआ है जिसमें एहतसाब के नैरेटिव को आज कोई चैलेंज नहीं है? तो आगे बढ़ें और बताएं लोगों को कि वो भी एहतसाब इसमें भी बिलीव करते। एक और बात जो अहम है, दिलचस्प है, वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब को इस पाकिस्तान से बरतानिया भेजा गया था
वही जो पूरा मामलात हुआ था कि मेडिकल रिपोर्ट बनी और अब वो कहते हैं जाली बनी। तो दिलचस्प बात यह है कि इस हुकूमत ने ही बरतानवी हुकूमत से दरख्वास्त की थी कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब है, लिहाजा नवाज शरीफ साहब को बरतानिया आने की इजाजत दी जाए। अब बरतानवी हुकूमत इस बात को एंटरटेन नहीं कर रही कि नवाज शरीफ साहब को, जब ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है कि उन्हें वो मफरूर हैं, अभी डिक्लेयर नहीं हुए, लेकिन उनकी जमानत खत्म हो गई है, लिहाजा उन्हें हैंड ओवर किया जाए पाकिस्तान के। तो अब बरतानवी हुकूमत इस मामले को संजीदा नहीं ले रही। उसकी वजह यह है कि शुरू में ही बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत से पूछ लिया था कि अगर ये मुल्जिम आपके पाकिस्तान से लंदन आ रहे हैं, बरतानिया आ रहे हैं, तो इनका स्टेटस क्या है। लिहाजा हाई कमीशन ने इस मामले को तय किया था। अच्छा, अंडरटेकिंग जो दी थी शहबाज शरीफ साहब ने वो बहुत दिलचस्प है। आपको याद होगा 7 अरब रुपए जो है वो कहा जा रहा था वो जमा करवाएं उस वक्त, और अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तो वो सरकारी खाते में जमा हो जाएंगे, इतना उन पे इल्जामात थे। इस हवाले से जो केसेस चल रहे थे उसकी तकरीबन 7 अरब रुपए कॉस्ट बनती थी। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने उस वक्त बड़ा दिलचस्प, बड़ा स्मार्ट प्ले किया और उन्होंने उस पे अंडरटेकिंग पे लिख दिया कि भाई अगर लगता है आपको नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब नहीं है तो लंदन में मौजूद हाई कमीशन जो है, बरतानिया में पाकिस्तान का हाई कमीशन, वो उसका कोई भी अफसर जाएगा, नुमाइंदा जाएगा, वजीर आजम जो साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ है उनकी तबीयत देखेगा। अगर उसे लगेगा हाँ तबीयत बहुत खराब है तो हुकूमत को कहेगा कि जी अभी वो सेहतियाब नहीं हुए हैं, लिहाजा वो वापस नहीं आ सकते। इसी बात का इजहार मरियम नवाज ने भी किया कि जब तक नवाज शरीफ सेहतियाब नहीं होते वो वापस नहीं आएंगे। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि नवाज शरीफ को शायद ये हुकूमत ले आएगी, नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, तो करीबी तकरीबन दिसंबर तक तो ये मामला नहीं होता। दिसंबर के बाद क्या मामलात होंगे, डेफिनेटली तब्दीली उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या मामलात करने हैं। उसके बाद कुछ सूरत बनी तो नवाज शरीफ साहब वापस आने का सोचेंगे, वरना फिर वो 2023 तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें ये ना लगे कि मैं वापस आके गिरफ्तार नहीं होऊंगा। अगर उन्हें लगेगा कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो डेफिनेटली वो कभी नहीं आएंगे। उनको यकीन दहानी करवाई जाएंगी शुरू में, अगर वो आते भी हैं तो वो यकीन दहानी करवाएंगे, यकीन दहानी लेंगे, वादे वहीद लेंगे। क्योंकि आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब यहाँ से चले गए थे तो बाकायदा वहां पर कुरान पे हल्फ लिया गया था लंदन में, और कुछ मामला तय हुए थे। जब जनरल बाजवा साहब को एक्सटेंशन देनी थी तो उस मामले की एक्सटेंशन के हवाले से ये नवाज शरीफ साहब ने तय कर लिया था। उन्होंने कहा था कि जी हमारे साथ अच्छा रवैया रखा गया, लिहाजा हम इस पर मुखालफत नहीं करेंगे। तो वो एक्सटेंशन का मामला भी, और बाकायदा कुरान पे हल्फ लिया गया था मुस्लिम लीग नून के लोगों से कि आप ये बात बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन बाहर आ गई, वो आ जाती है बाहर। तो वो बात बाहर आ गई कि मामलात तय हो गए थे दोनों के दरमियान, और इसका जेस्चर उस वक्त शो किया गया था जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का मामला हुआ था। इस पर आपकी क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है, वो शेयर कीजिए। आप इस हवाले से क्या समझते हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे नहीं आएंगे, या फिर वो जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, इस अवाम की नसीब में खुशहाली आएगी कि नहीं आएगी। अपनी राय का इजहार कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।